चलो तुमको एक कहानी सुना देते हैं। ये बात है 2018 की। और अपना थाने में बैच था उसमें। जिस दिन मेंस का रिजल्ट आना था, तो मेंस के रिजल्ट के लिए हम लोग सेलिब्रेशन तैयार किया था। इस बार बच्चों ने बोला कि ढोल वोल मंगाओ, पीटो, मिठाई उठाई मंगाओ, थोड़ा भंगड़ा वंगड़ा करेंगे। तो हमने बड़ी लंबी प्लानिंग करी थी। तो गए वो, उसको यू नो दैट कि मेरी कोचिंग में मैं ही मालिक और मैं ही पियून हूँ। तो जा करके सब अरेंजमेंट करके आया वो ढोल पीटने वाले को कि ये ले 1,000 रुपया, मतलब जो भी था। आई एम जस्ट मेटाफोरिकली यूजिंग, आई डोंट रिमेम्बर। उसको दिया कुछ दक्षिणा कि रख, बाकी पीट के रखे, पीटेगा रिजल्ट के बाद बढ़िया मजा आएगा और देंगे तेरे को। ऐसा सेटिंग करके आ गया। टाइम दे दिया उसको 12 बजे। रिजल्ट का टाइम था 12 बजे। और बच्चों को सब मिठाई उठाई एकदम तैयार कर लिया। ये सब काम में बच्चों को लगा दिया था कि तू ये सब मिठाई उठाई के खिला, बढ़िया जैसे रिजल्ट आएगा मस्त पार्टी करेंगे, है ना। सारी तैयारी डन। 12 बजे मिठाई समोसे जो भी उनका पसंदीदा था उस टाइम पे सब ला के रखा है। और ढोल वाला, वो ताशे वाला नहीं होता है गणपति में जो बजाता है। अब 12 बजे रिजल्ट नहीं आया, कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं आया। 1 बजे तक वेट की, 1 बजे भी नहीं आया। अब बच्चे और मास्टर कोई बहुत इंटरेस्टिंग तो दिख नहीं रहा। क्या देखोगे, एक दूसरे को घूर रहे हैं, वो हमको घूर रहे हैं, हमको घूर रहे हैं, कोस रहे हैं कि साले सब सामान रखा है, काय का रिजल्ट खाते हैं ना। चलो, दो तीन बच्चे बोले सर स्टार्ट करते हैं ना अभी, मतलब खाते हैं। मैं बोला रुक जा लड़के, थोड़ा सा थोड़ा देर पेशेंस रख, रिजल्ट आएगा तो खाते हैं ना। अब वो इसी में हम दोनों की कन्वर्सेशन देख करके वो जो ढोल वाला ताशे वाला है वो भी खड़ा है, सर बजा दें। अबे बोले यार रिजल्ट नहीं आया है, थोड़ा सा बजा देते हैं सर, हमको भी जाना है। तो मतलब उसका कहना था कि हम बजा के निकल जाते हैं, तुम रिजल्ट आने देना। तो हमने उसको बताया भाई, मतलब शादी के दिन फिर लगेंगे। अब तू बोल रहा है कि उस दिन तू पंडित फ्री नहीं है तो आज ही फेरे ले लो, शादी बाद में कर लेना, ऐसा थोड़ा ना होगा। तो दो, तीन, चार, 3 बजते बजते बच्चों का सब्र का बांध टूट गया। वो बोले भैया अब तो हम खाएंगे। तो जो भी था टूट पड़े। अकेले वो नहीं खाए, जो मिठा वो ढोल पीटने वाले थे वो भी इम्पेशेंट हो गए थे। उनकी भी आंखों में दिख रहा था कि साहब हमको भी खाना है, तो वो भी खाए। रिजल्ट सारा खत्म हो गया, रिजल्ट नहीं आया। 5 बज गया, रिजल्ट नहीं आया। अब तो खाना 2 बार डाइजेस्ट भी हो चुका है। अब बच्चे बोल रहे हैं कि साहब अब कुछ और ऑर्डर होना चाहिए, अभी बहुत भूख लगी है रिजल्ट आने का। वो ढोल वाला बोला कि सर मैं अभी इतना देर वेट नहीं कर सकता हूँ, अभी रिजल्ट आए या ना आए, आपने बुलाया हम बजा के जाएंगे। अब साला आया रिजल्ट नहीं तो कैसे बजा के जाएगा। और वो चालू हो गया, बजाना चालू कर दिया। उसको रोक रहे हैं कि भाई मान लीजिए 1,000 रुपया तुझे बजाने के लिए दिया है, 500 रोकने के दे रहा हूँ, रुक जा, बेइज्जती होगी मेरी, रिजल्ट ही नहीं आया। रोकने के पैसा दे रहा हूँ, रुक जा भाई ताऊ, नहीं आया रिजल्ट, मजा नहीं आएगा। आस पड़ोस में तुम बोमा बोम करेगा, उनको लगेगा कि क्या हुआ है, क्यों क्यों पीट रहा है अचानक से। तो वो नहीं माना, वो गया, बोला कि हम पैसा लिए, हम पीट के जाएंगे, तुम्हारा रिजल्ट बाहर जाए ऐसा। वो गया, सच में पीट रहा है, 2 लोग 3 लोग मिलके आपस में पीट रहे हैं। अब हम शर्म के मारे जा ही नहीं सकते। फिर मैंने एक दो बच्चों को बोला कि जाके थोड़ा वीडियो बना दे, बाद में एडिट एडिट करके डाल देंगे आगे पीछे। बोले सर वो जाएंगे, बड़ी बेइज्जती होगी, लोग पूछेंगे किस लिए पीट रहे हैं, और रिजल्ट भी नहीं आया और हमको थोड़ा डाउट भी है रिजल्ट अपना। तो तब तक देखा तो 5-7 बॉक्सेस बड़े बड़े। सूरज तिवारी, अरे भाई साहब हम ही हैं। इतना सारा, हमने कहा ये कौन, बोला ऑर्डर आया है पिज्जा, कुछ 2,500-3,000 रुपए का रहा होगा उस टाइम पे वो। तो हमने कहा हमने ऑर्डर तो नहीं किया, दिखाया नाम आपका है, मोबाइल नंबर आपका है, बराबर है, ये ऑर्डर आपका है, पैसा निकालो। कैश ऑन डिलीवरी। ये बदमाशों ने, इनको भूख लगी थी ना तो क्या करते, तो ऑर्डर किया उन्होंने। ये था हर्ष बायती वाला बैच, जिसमें उसका रैंक था AIR 80। सारे बच्चे सिलेक्ट हुए थे। रिजल्ट आया लगभग शाम को 7:30 बजे। तब तक सब मिठाई खत्म हो चुकी थी, पिज्जा भी 2 बार खा चुके थे। ये और निगोशिएट कर रहे थे कि रिजल्ट नहीं आएगा फिर से ऑर्डर होगा। ये हमको धमका रहे थे कि तुम कुछ करो, रिजल्ट निकलवाओ,
हाँ, ये घर जाने के लिए भी तैयार नहीं थे। रिजल्ट निकलवाओ, कुछ खिलाओ, चाहे जो मर्जी करो, हम जाएंगे नहीं, तो तुम्हारे लूटेंगे गुरु आज, ऐसा। अब मतलब ठीक है, खर्च करने में कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन हमको साला परेशानी ये है कि आ क्यों नहीं रहा रिजल्ट, और एक दूसरे को घूरे जा रहे हैं बच्चे मास्टर एक दूसरे को। तो रिजल्ट आया गुरु शाम को 7:30 बजे, बहुत बड़ा चीटिंग था जेई मेंस की तरफ से। पहली बार ही ऐसा हुआ था, नॉर्मली वो लोग बिफोर टाइम दे देता है। अच्छा, ऐसा शाम को या अगले दिन नहीं आया? नहीं, वो आ गया, उस दिन आ गया, डेट था। तो 7:30 बजे आया, सारे बच्चों का रिजल्ट देखा, सब झूम रहे थे, कुछ सबका रिजल्ट अच्छा था, मतलब हम्म। अब या इसमें मेंस में AIR 80 मतलब बहुत अच्छा रिजल्ट होता है। हाँ हाँ। और मतलब टॉप 500 में 3-4 बच्चे थे उसमें से। देख रहे हैं कि सब लोग डांस कर रहे हैं, एक बच्चा अचानक से गिर गया, लेट गया ऐसे पूरा। तो ये हुआ कि किसको क्या हुआ, तो पता चला उसका बहुत ही कम मार्क्स आया था। ही हैड स्कोर्ड सम 125 आउट ऑफ 360। मतलब हालांकि उसे ये उम्मीद रही होगी, पेपर लिखा था उसने, बच्चा अच्छा था वो, मतलब ये इन्हीं के ग्रुप का बच्चा था और बहुत अच्छा था, मतलब मेरा बहुत पसंदीदा बच्चा था। अब वो बेहोश हो गया, उसकी मम्मी कॉल कर रही है बेचारी कि सर आप प्लीज कुछ कर लो। अब मेरे हाथ में मैं कोई रिजल्ट कौन चेंज कर सकता हूँ। द वे शी वाज सेइंग कि प्लीज आप कुछ करिए, आपके हाथ में मैजिक है वो। मतलब एज ए पेरेंट, एज ए मदर जो कह सकती तो ऑब्वियसली शी विल ट्राई, बट वो मेरे हाथ में नहीं है। मैंने बोला मैम देखो, आज का दिन तो मैं नहीं बदल सकता, कल का दिन इसका होगा ये मैं इंश्योर कर सकता हूँ, क्योंकि भी एडवांस के लिए टाइम है। तो बड़ी मुश्किल से उसको समझाया कि मेंस का रिजल्ट एडवांस पर अफेक्ट नहीं करता। बट वो पहले से ही बहुत घायल हो चुका था कि मैं जब, वैसे बोला था, जब मैं साइकिल नहीं चला सकता तो मैं प्लेन कैसे चलाएगा, जब मैं मेंस में ही खराब किया तो मैं एडवांस कैसे करेगा, ऐसा। तो जब मैं भाई की शादी में नहीं डांस कर पाया तो अपनी शादी कैसे करेगा, मतलब ऐसे लॉजिक लगा रहा था दुखी होकर। हम्म। समझा समझा के थक गया। बाद में जितने भी मोटिवेशंस लाइफ में सीखे थे, सारा हथियार यूज कर लिया, काम एक ही आया, चलो बारबेक नेशन चलते हैं। सारे एक जैसे झूम पड़े। अच्छा सच में? हमने कहा कैसा लगा मेरा मजाक? तो बोला साहब हम फिर बेहोश हो सकते हैं अभी आप, और इस बार हम उठेंगे भी नहीं, नागिन डांस अलग से करेंगे। अब आपको बारबेक नेशन जाकर के ही खाना सुंघाओगे तभी जाकर के हमारे शांति मिलेगी। तो सच में मजाक ही था, लेकिन ले गए सब, बारबेक नेशन ले गए। बहुत महंगा था बे, बारबेक नेशन 1,000 रुपए एक आदमी का होता था, और ये 12-15 बच्चे थे ना, 15 के आसपास, सारे बाप सेलेक्ट रे। हुए, एक भी बच्चा नहीं छूटा। सिंघानिया वाले उसमें बहुत सारे थे। जिसका AIR 80 था उसका रैंक नाम था आशुतोष बाहेती, नहीं हर्ष बाहेती, विश भाई। उसी वाला बैच था। अब बारबेक नेशन गए भैया, मतलब अभी वो जो 125 वाला ना, पता नहीं चल रहा है वो 125 आया है अभी तो, उसके अंदर रजनीकांत आ गई कि मम्मी से मास्टर ने बोला है कि अगली बार ठीक कर देगा। अब जिम्मेदारी मास्टर और मम्मी की है, अब अपन फ्री है इससे। अपन अब डांस करेगा, खाना खाएगा, आज लूटेगा मास्टर। 2 बार पहले लूट चुका था, एक बार ये है। खूब दबा के खाया वहां पर, इतना खा लिया कि जब हम बाहर आए कि चलो फोटो खिंचा लेते हैं, घर चलना है, देख रहे हैं 15 लोगों में से एक गायब है, 14 लोग ही खड़े हैं फोटो में। तो पूछा भैया कहाँ गया, एक आदमी गायब है इसमें से। तो बोले कि साहब, एक वो उधर का वेटर आया, बोला कि सर एक आदमी बाथरूम में कब से वो कर रहा है, उल्टी कर रहा है। मतलब इतना ठूस लिया था कि अब उसे उल्टी करना पड़ रहा है। और जिसने ठूसा था एकदम मरियल सूखा सा बच्चा था। उसका नाम बता देता हूँ, उसका नाम था आशय, आशय पाटिल था। हाँ, आशय पाटिल ही था होगा, आशय पाटिल करके था। उसका भी 500 के अंदर रैंक था, मतलब ही वॉज द सेकेंड बेस्ट एक्चुअली। मतलब 100 के आसपास, 120-130 ऐसे ही रैंक था उसका। दे उल्टी पे मरियल सा सूखा सा है, मतलब उसको और अगरबत्ती को खड़ा करोगे तो अगरबत्ती का वजन ज्यादा दिखेगा, ऐसा था। उसको कितना भी बढ़िया कपड़ा पहना हो, हैंगर पे टी शर्ट लटका हुआ दिखेगा ऐसा। तो अब मैं डर गया कि यार इसको उल्टी में ही तो पूरा निग्लेजिबल हो जाएगा ये, मतलब उल्टी मतलब हो रहा है, माइनस में जा रहा है गुरु ये तो ले आया उसका मुंह, मतलब मैं गया बाथरूम के पास, खुलवाया उससे।
देखा काफी, उसका शक्ल उल्टी कर करके लाल हो चुका था, एकदम गोरा सा था बच्चा वो। बहुत बहुत फेवरेट बच्चा था मेरा वो। तो मतलब मेरी गाड़ी से लोग मेरे साथ दिन भर, अगर मैं किसी अलग सेंटर पे हूँ ना, तो मेरी गाड़ी से उस सेंटर पे जाएंगे, पूरा दिन बैठ के काम करेंगे, फिर वापस आएंगे। तो दे वर दैट क्लोज, मैक्सिमम टाइम शैडो की तरह चलते रहते थे। भाई साहब, मुंह पूरा लाल हुआ पड़ा है। उसको देख करके भरोसा नहीं हुआ कि ये घर जा पाएगा अकेले, या जा पाएगा, हम नहीं छोड़ सकते इसको। और हम भी खाए थे गुरु, और दिन भर बहुत थके थे, तो हमको घर की याद बहुत आ रही थी, कैसे भी जल्दी छूट जाए और घर चले जाए। लेकिन उसको देखा, मुझे लगा बगैर इसको छोड़े मैं घर नहीं जा सकता। तो ये बिबियाना मॉल के आसपास, आई थिंक कोरम मॉल में हमने बारबेक की थी। वहां से उसको थाने ईस्ट छोड़ने गए, बिकॉज आई, बाप रे। मुझे भरोसा ही नहीं था कि उसको अकेले छोड़ना चाहिए मुझे। उसको घर छोड़ा, फिर वहां से मैं घोड़बंदर रोड पे रहता था, वापस गया। अब कहानी में ट्विस्ट ये था कि जिस बच्चे को मार्क्स 125 आए थे, जो बेहोश हो गया था, उसका बाद में आईआईटी एडवांस में रैंक कुछ 1700 के आसपास आया था। उसका नाम था अक्षत खेतावत। मतलब हालांकि उसने शायद अपनी ड्रीम ब्रांच कंप्यूटर के लिए बिट्स चला गया हो, आईआईटी छोड़ करके, आई एम नॉट प्रीटी श्योर अबाउट इट, बट ही क्लियर्ड द 1700 रैंक समथिंग। और मुझे याद है कि जिस दिन मेरी क्लास चल रही थी दूसरे बच्चों के लिए, वो आया और पूरा एकदम फ्लैट कि भाई साहब बचा लिया। मतलब काम तो उसी का था, मैंने कुछ नहीं किया था, बट उसको लग रहा था कि तेरे ऊपर भरोसा था। और तो जैसे 125 मार्क्स आज के डेट में अगर ट्रांसलेट करोगे, इट्स लाइक यू आर जस्ट एलिजिबल टू राइट एडवांस, जस्ट। और ही वाज जस्ट एलिजिबल टू राइट एडवांस, एंड एडवांस में मैजिक किया। बाकी सारे एग्जाम्स उसने अच्छे किए, बिट्स भी अच्छा किया। हम्म। तो कभी कभी कुछ लोगों को ये जो किक मिलता है, ये किसी और तरीके से मिल ही नहीं सकता है। मतलब जैसे अ, ऐसा समझो ना कि एक 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 ड्रम है जिसमें बहुत सारे छेद हैं, 15 छेद हैं, होल्स। आप पानी भरने की कोशिश करोगे, 4 होल, 5 होल, 10 होल बंद करने से भी पानी नहीं भरने वाला है। पानी उसमें तभी पूरा भरेगा जितना तुम डाल रहे हो, विदाउट एनी लीकेज, जब सारे होल बंद होंगे। तो दीज आर द प्रोसेस टू क्लोज दैट लीकेज। कभी कभी लोगों को पेरेंट्स समझा देते हैं, समझ जाते हैं, ये वही बच्चे हैं जिनका पिछले जन्म में संत महात्मा रहे होंगे, या इस जन्म में पेरेंट सिंघम है, तो या दोनों। कुछ बच्चे हैं जिनको एकाक मेंस के खराब रिजल्ट से दूसरे लाइफ में रियलाइजेशन हो जाता है। और कुछ, इन सभी के बाद भी कुछ बच जाते हैं जो मेरे यहाँ के नहीं होते हैं। उनको जब शादी वादी गलती से हो गई, अगर बच्चे आएंगे खूनेंगे धोएंगे कि पापा तेरे वजह से मेरा डीएनए खराब हुआ, तब शायद सुधार आता है उनमें। तो ये है कहानी। तो इसलिए होप है तो गुरु तोप है। अभी जिसका जिस भी पोजीशन में है मेंस में, वो आप एडवांस में, तुमने पूछा ना इसलिए मैं बताया कि क्या हम हम्म। एडवांस की लाइन में अच्छे से हैं कि नहीं। यस। बिल्कुल, वी आर वेरी मच इनटू दैट। तो कभी कभी अगर शायद तुम पीछे मुड़ के मेंस के चश्मे से देखने की कोशिश, इवेलुएट करने की कोशिश करोगे, तो शायद ये थोड़ा संशय, डाउट, कंफ्यूजन हो सकता है, बट इट्स नॉट ऑलवेज द सेम केस। ट्राई फॉर द नेक्स्ट लेवल, डेफिनेटली आपका मजेदार होगा ये अगला। यस सर। और मेंस का एडवांस के रिजल्ट में कोई इम्पैक्ट नहीं होता है, इसका सिर्फ मेंटल इम्पैक्ट होता है जब तक एडवांस हो नहीं जाता है। तो अगर आप अपने आप को रोज झाड़ पोछ करके बचा लो उससे, तो आपका रिजल्ट अनअफेक्टेड होगा। चलो इसी बात पे, हैप्पी होली टू एवरीवन, एंजॉय, एंड विल मीट अगेन ऑन सैटरडे। मीनवाइल आई विल सेंड यू ऑल द नेसेसरी रिवीजन जो आज पेपर के थ्रू रिकॉग्नाइज हुआ है। कल और परसों एज पर प्लान यू विल बी राइटिंग द पेपर, एंड you will be sending me the detail in these 3 frames: marks, percentile, total marks, total percentile, the required topic to be done.
यू शुड ऑल्सो मेंशन कि दीज आर द क्वेश्चन नंबर जहां पर मुझे दिक्कत हुई है।